हेलो किडोज, लास्ट वीडियो में आपने देखा था व्हाट इज प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या होता है? जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर कई कहावतें बोलते हैं, वो प्रोवर्ब्स कहलाते हैं। वो अलग अलग ट्रेडिशन, कास्ट, रिलीजन में अलग अलग हो सकते हैं। मीन्स हर कोई अपनी लैंग्वेज में प्रोवर्ब्स को अलग अलग लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोवर्ब्स। वन बाय वन हम प्रोवर्ब्स को देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्लास 3 की IEO ओलंपियाड वर्कबुक है MTG की। उसका चैप्टर नंबर 5 है प्रोवर्ब्स एंड फ्रेज पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चूज द करेक्ट प्रोवर्ब। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब इन चारों में से हमें एक स्टेटमेंट चूज करना है कि कौन सा करेक्ट प्रोवर्ब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे लिखा है आप देख सकते हैं, अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉइल्स मीन्स जब जिस पॉट को हम बार बार देखते रहेंगे वो कभी भी बॉयल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने कुछ किचन में हमने कुछ खाना चढ़ाया, अब हमने कुकर में खाना चढ़ाया, अब हम उसको बार बार खोल खोल के देखते रहेंगे तो वो पकेगा कैसे? तो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, जो पॉट को हम बार बार देखते रहेंगे तो वो कभी भी बॉयल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया आपको। सेकेंड इज द बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसका मतलब ये होता है कि गरजने वाले कभी बरसते नहीं हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? पीपल हु अपीयर थ्रेटनिंग रेयरली डू हार्म। मतलब जो लोग बार बार धमकियां देते हैं कि मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा, वो कभी कर नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। तो आपको देखिए ये स्टेटमेंट में दिख रहा है ना, बार्किंग डॉग्स मतलब जो कुत्ते भौंकते हैं, सेल्डम बाइट्स, वो कभी काट नहीं सकते। ठीक है, तो स्टेटमेंट में आपको मुहावरे जैसी फीलिंग आने लग जाएगी। तो ये आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड है, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। मीन्स कोई सा भी रोज ऐसा नहीं होता कि जिसमें कांटे ना हो। इसका मतलब ये है कि जहां फूल होगा वहां कांटा तो जरूर होगा। मीन्स ये है कि अगर आपने ठान लिया कि हमें किसी लक्ष्य को पाना है तो हमें खूब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर हमने, चलिए मान लीजिए किसी ने सोचा कि हमें कोई चीज को अचीव करना है, हमें फर्स्ट रैंक लानी है, अब हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो हमें रैंक भी अच्छी लानी है और हमें पढ़ना भी नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो जहां हमें अगर फूल चाहिए तो हमें कांटों से तो लड़ना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। अगर हमें रोज चाहिए तो हमें थॉर्न से तो लड़ना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूवर्ड प्रोवर्ब इज 4th नंबर की है, डोंट जज अ बुक इट्स कवर बाय इट्स कवर। ये तो आपने बहुत कॉमन प्रोवर्ब है, आपने ये जनरली सुना ही होगा कि किसी भी बुक को उसके कवर पेज से जज नहीं करना चाहिए। जैसे कि कई लोग होते ना कि कहीं यहाँ पे काला इंसान खड़ा है, यहाँ पे गोरा इंसान खड़ा है, तो किसी ने मान लीजिए चोरी करी, तो जनरली लोग क्या करेंगे कि जो काला इंसान होगा ना उसी के लिए सोचेंगे कि इसी ने चोरी की है। बट ऐसा नहीं होता है, किसी को भी उसके कवर पेज से जज नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमें पहले छानबीन करनी चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ओके, मतलब सबसे पहले हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ इसी ने ये काम किया होगा। किसी को भी उसकी बाहरी आउटरिंग मतलब उसकी ड्रेसअप से या किसी भी चीज से उसको जज नहीं करें। ओके, 5th प्रोवर्ब इज एज यू सो सो शैल यू रीप। ठीक है, किसी किसी प्रोवर्ब्स की लैंग्वेज आपको लर्न भी रखनी पड़ेगी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि सॉरी, जो बोगे वही पाओगे, मतलब जैसा भरोगे वैसा पाओगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा ही रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा पाओगे। नेक्स्ट जो प्रोवर्ब्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको यहाँ तक किसी भी प्रोवर्ब में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बाय बाय।